कभी जो खुद को संत कहता था, जिसने लाखों लोगों को अपनी बातों से फंसाया और हजारों लड़कियों की जिंदगी को नर्क बना डाला, आज वही आसाराम बापू सलाखों के पीछे सड़ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस आदमी ने कितनी मासूम लड़कियों की इज्जत लूटी थी, कैसे करता था अपने गुनाह, कब, कहाँ और कितनी बार हुआ ये पाप, और आखिर वो दिन कब आया जब इसे जेल भेजा गया। आज हम आपको बताएंगे बुक पॉइंट्स के साथ आसाराम बापू के काले कारनामों की पूरी कहानी। चाराम बापू का असली नाम आसुमल सिरुमलानी हरपलानी। जन्म 1931 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। विभाजन के बाद भारत आ गए। शुरुआती दिन मजदूरी करते थे, फिर कुछ साधुओं के साथ रहकर धार्मिक बातें सीखीं। धीरे धीरे संत बन गए। आसाराम ने 1970 के दशक में अहमदाबाद में पहला आश्रम बनाया। सिर्फ 10 साल में देश भर में इनके करीब 400 आश्रम बन गए। अपने भक्तों को कहता, लड़कियों को साधना कराऊंगा, रात को अकेले बुलाता, कमरे में नशा कराता, फिर उनके साथ जबरन दुष्कर्म करता, धमकाता, अगर किसी को बताया तो परिवार को मरवा दूंगा। कई लड़कियां तो डर के मारे चुप रहीं, कुछ ने खुदकुशी भी कर ली। एक लड़की ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, फिर धीरे धीरे हिम्मत करके बाकी पीड़िताएं भी सामने आईं। आसाराम बापू को अफीम, चरस और शराब की लत थी। खुद तांत्रिक क्रियाएं करता, लड़कियों को शिवरात्रि तांत्रिक पूजा के नाम पर नशा देता, फिर अंधेरे कमरे में काला जादू और दुष्कर्म। पुलिस ने जब उसके कमरे की तलाशी ली तो वहां से अफीम, शराब की बोतलें और अश्लील सीडी मिली। 1980 से 2012 तक आसाराम पर करीब 50 से ज़्यादा लड़कियों ने छेड़छाड़, शोषण और दुष्कर्म के केस दर्ज कराए। करीब 40 साल में आसाराम ने कम से कम 400 लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया। कुछ केस बाहर आए, ज़्यादातर लड़कियां डर के मारे चुप रहीं। दैनिक भास्कर रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2008 से 2012 के बीच 52 लड़कियों ने केस दर्ज कराए। अहमदाबाद, जोधपुर, सूरत, दिल्ली, मुंबई, जयपुर में खास तौर पर उसके खिलाफ केस हुए। अगस्त 2013 एक 16 साल की लड़की ने आसाराम पर दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया। उसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। आसाराम ने गिरफ्तारी से बचने की बहुत कोशिश की। आश्रम के लोगों ने पुलिस को धमकाया, लेकिन 22 अगस्त 2013 को आसाराम जोधपुर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आसाराम के मोबाइल रिकॉर्ड खंगाले, कई लड़कियों से बातचीत और रात को कॉल्स मिले। शुरुआत में वीआईपी ट्रीटमेंट मांगा, नशा और स्पेशल खाना मांगा। जेल में कई बार बीमार होने का नाटक किया, मगर कोर्ट ने उसकी एक न सुनी। जेल में रहने के दौरान आसाराम ने किताबें लिखीं, नाम रखे, मुक्ति का मार्ग, संत सेवा, मगर जेल रिकॉर्ड में भी कई बार मोबाइल पकड़े गए। 2018 में जोधपुर कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी। आसाराम के खिलाफ देश भर में करीब 19 और केस अभी भी चल रहे हैं। जमीन कब्जा, अवैध संपत्ति, तांत्रिक हत्या, बलात्कार, मानव तस्करी। 2020 में गुजरात पुलिस ने सूरत की 2 बहनों की गवाही दर्ज की। उन्होंने कहा कि आसाराम ने नाबालिग उम्र में उनके साथ भी शोषण किया था। आसाराम के बेटे नारायण साईं पर भी बलात्कार और हत्याकांड का केस चल रहा है। आसाराम जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास काट रहा है। उम्र करीब 95 साल। जेल में भी तांत्रिक क्रियाकर्ता पकड़ा गया। हाल ही में उसकी तबीयत खराब हुई। फरवरी 2025 में मेडिकल रिपोर्ट आई, जिसमें उसकी मानसिक हालत खराब बताई गई। भारत सरकार ने उसके 24 आश्रम सील कर दिए हैं। कहते हैं, पाप का घड़ा कभी न कभी भरता जरूर है। आसाराम बापू के पापों का घड़ा भी तब फूटा